लेके आए खबर। सुमित बताइए क्या खबर लेके आए आप? देखिए, स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लेयर है और आंध्रा बेस्ड ये स्टील कंपनी है और इसकी एक बोर्ड मीटिंग आज होने वाली है। जो एक्सक्लूसिव सोर्स मेरे बता रहे हैं कि इस कंपनी में डीमर्जर को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। 3 हिस्सों में कंपनी अपने कारोबार को डिवर्स कर सकती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक, ये 3 अलग अलग बिजनेस है जिसके अंदर इस कारोबार को डीमर्ज करने की बातचीत हो रही है। और ये भी बातचीत है कि शायद जो मौजूदा शेयर धारक हैं उनको, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं, उनको भी ये डीमर्ज कारोबार जो है उसके शेयर्स मिलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कंपनी जो है एक अच्छा लैंड बैंक ओन करती है आंध्र प्रदेश में। पोर्ट के पास इनका एक बढ़िया लैंड बैंक है। उस लैंड बैंक में क्योंकि जो सोर्सिंग है वाटर बेस्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सोर्सिंग है वो काफ़ी रीजनेबल है, तो उसके लिहाज से वो लैंड बैंक को एक अच्छा माना जा रहा है। और जो कारोबार ये अलग कर रही है, इसमें ये वेयर हाउसिंग बिजनेस को अलग कर रही है, उस वेयर हाउसिंग बिजनेस की ही खाली वैल्यू करीब एंटरप्राइज वैल्यू के आधार पर 5,000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है, जो कंपनी की मौजूदा स्तरों के हिसाब से काफी बेहतर मानी जा रही है। और साथ ही साथ 2-3 चीजें जो अहम है उसमें कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक, इस कारोबार के अंदर जो कंपनी के एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स हैं स्टील एक्सचेंज के, वो भी इसके बोर्ड में शामिल रहेंगे। जो 3 नए डीमर्ज कारोबार होंगे उसके अंदर शामिल रहेंगे और ये सब फैसले जो हैं वो शायद आज ही होते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि कंपनी की एक जो बोर्ड मीटिंग है वो अंडर वे है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो कंपनी पहले ही इस एक्सचेंज पे ये नोटिफाई भी कर चुकी है कि इस तरह के डीमर्जर के ऊपर शायद कुछ फैसला होता हुआ दिखाई पड़े। ओके, तो एक तरीके से कहें तो एक वैल्यू लॉकिंग की पूरी तैयारी है और बड़ा लैंड बैंक अलग होगा उसमें से। देखिए नीरज जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कंपनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में है, ऑलरेडी इनके पास बढ़िया बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, मार्जिन सही है, डेट फ्री कंपनी है, करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास की इनकी मार्केट कैप है। जो ये लैंड बैंक डेवलप करने की बातचीत हो रही है, जो लैंड बैंक डेवलप होता है डीमर्ज होने के बाद, जिसपे वेयर हाउस वगैरह बनाएंगे, वो कारोबार की ही इंटरप्राइज वैल्यू करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास, यानी कि मौजूदा मार्केट कैप से रफली 3 से 4 गुना सिर्फ एक कारोबार की वैल्यू निकल कर आएगी। तो आज ये बोर्ड मीटिंग में अगर फैसला होता है और इस तरह के कुछ भी आउटकम आते हैं तो ये कंपनी के लिए एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है और शायद एक पॉजिटिव इंपैक्ट इसका स्टॉक के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड भी आता हुआ दिखाई पड़े। तो उस लिहाज से भी आपको इसके ऊपर नजर रखनी होगी। 162 रुपए पे इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, करीब 1.5-2% ऊपर। और इंफ्रा, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क, ये अलग अलग बिजनेस है जिसको ये डिमर्ज करेंगे और यहाँ पे आपको एक वैल्यू अनलॉकिंग की व्यू बनती हुई यहाँ पे दिखेगी। वीरू, इसके चार्ट में देखिए क्या क्या पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। तब तक मैं गावा जी से पूछूं। तो गावा जी, ये खबर को चलते क्या स्टील एक्सचेंज में ट्रेड बनता है? स्टील एक्सचेंज अपमूव तो ऑन है। स्टील एक्सचेंज का बहुत बढ़िया अपमूव मिला भी है, कंटिन्यू होना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 156 का, 175 पॉसिबल है। ट्रेडिंग बेट बनता है, तो मेरे ख्याल से यस बनता है ट्रेड स्टील एक्सचेंज। तो प्रकाश जी की राय है ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। प्रकाश जी, स्टॉप लॉस क्या होगा? एक्चुअली 155 155 का स्टॉप लॉस होगा, याद रखिएगा। सुमित द्वारा ये खबर दी गई है और उसके बाद अगर आप देखें स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। 157 अगर आप इसको चेस कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा। पिछले लगभग 3 दिसंबर यानी दिसंबर के महीने में ये स्टॉक लगभग 88 रुपए से 163 रुपए हो चुका है, 2 गुना हो चुका है स्टॉक का। तो एक बहुत सब्सटेंशियल मूव ये स्टॉक दे चुका है। और इसका प्रीवियस हाई याद रखिएगा 21 नवंबर 2017 का, वो था करीब 133 रुपए। तो अगर आप इस मोमेंटम को चेस कर रहे हैं तो मोमेंटम को चेस करिए स्टॉप लॉस के साथ। 164 दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके इस वक्त स्टील एक्सचेंज ट्रेड करता हुआ। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और एक खबर देने के लिए। 164 पे स्टील एक्सचेंज डे हाई पर। कुछ और स्टॉक्स लेके आइए जो कि इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके ट्रेड कर रहे हैं। इस क्रम में आप देखिए कि 26,495 पे आपका श्री सीमेंट डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा, मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक चार्ट चेक है, मात्र एक चार्ट चेक, क्योंकि श्री सीमेंट में एक डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि ये जनाब 16 नवंबर के बाद पहली बार अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को क्रॉस करने की चेष्टा कर रहा है। श्री सीमेंट पे एक फ्रेश आउटलुक लेंगे कुणाल रंबिया के साथ। कुणाल, आपकी राय, पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखें इसके स्विंग और 20 डे को पार करने की इसकी टेंडेंसी, आपका टेक श्री सीमेंट पर? गुड आफ्टरनून वीरू जी। सो अगर मैं श्री सीमेंट की ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन ये काउंटर में हमें डेली चार्ट में देखने मिल रहा है। 26 नवंबर से लेके अब तक ये काउंटर 26,680 और 26,700 अप्रोक्सीमेट जोन से ऊपर नहीं जा पा रहा है। और जिस तरह से आज ब्रेकआउट आया है, मॉर्निंग का जो ब्रेकडाउन था
गैप, मतलब मैसिव जो फॉल था उसको भी एज ऑफ नाउ कवर कर रहा है. तो यस, इट्स लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव. लेकिन मोमेंटम आई थिंक 26,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो बहुत बढ़िया बनेगा. इसका टारगेट कम से कम 29,000 का, 29,000 तक का हो सकता है. बट पोजिशनल ट्रेड के लिए हम इसकी वेट करने की, आई वुड एडवाइज वेट करते हैं. और इसका अगर क्लोजिंग 26,700 या 800 के ऊपर आ जाता है, आई थिंक दैट कैन बी द बेस्ट ट्रेड टू इनिशिएट फॉर. आपका टॉप कन्विशन ट्रेड कुणाल इस वक्त का? वीरू जी, दो काउंटर है जो नजर में आ रहे हैं. पहला है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स. अब ये देखिए, ये काउंटर ने एक्सट्रीम फॉल बताया था अप्रोक्सीमेटली 66 के लेवल से. नीचे आके बॉटम बनी थी 20 दिसंबर को 56-57 के बीच में. आज भी अच्छा खासा फॉल देखा हमने मॉर्निंग में. एग्जैक्ट प्रीवियस बॉटम पे ही रुका हुआ है और अभी वॉल्यूम एक्टिविटी इस काउंटर में बहुत अच्छे चल रहा है. तो कीपिंग दैट इन माइंड, भेल पे यहीं पे हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं. हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है. इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे 56 का, और इसका पहला टारगेट रखेंगे 60 और दूसरा टारगेट होगा 62 का. और जो दूसरा काउंटर है वो है JSW स्टील. अक्रॉस मेटल सेगमेंट में हमें सडनली बाइंग देखने मिली है एंड JSW इज लीडिंग एज ऑफ नाउ. तो कीपिंग दैट इन माइंड, इसी में बाइंग की सलाह देंगे. 645 का स्टॉप लॉस बनेगा और इसका पहला टारगेट बनेगा 670 का. ओके, इस बीच आपका ट्रेड, दो ट्रेड हैं और जरा एक बार आप